बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी अमंग प्लांट में ट्रैक्योफाइट ग्रुप से बिलोंग करने वाला एक क्लास जिसको नाम दिया जाता है जिम्नोस्पर्मिका या जिम्नोस्पर्म। इस टॉपिक में हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है, कौन सी कैटेगरी के प्लांट्स हैं और इनके डिफरेंट यूजेस। इवन कि देखते हैं कि अगर आपके बुक में लाइफ साइकिल हो तो इंशाल्लाह इसके लाइफ साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। तो नोट कर लें, अगर हम गौर से देखें तो जिम्नोस्पर्म बेसिकली ये दो अल्फाज से मिलके बना है, टू वर्ड्स हैं। इन टू वर्ड्स में से अगर हम गौर कर लें तो दो अल्फाज में से एक वर्ड है जेमनो, जेमनो, जिससे मुराद है नेकेड। नेकेड से मुराद जो आंखों से नजर आए। और सेकंड वर्ड है वी कॉल देम द स्पर्म। स्पर्म से मुराद हम लेते हैं इनके सब प्लांट्स सीड्स को, यानी लिखेंगे कि ये वो प्लांट्स हैं, दोज प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म वो पौधे होते हैं दैट हैव, जिनके नेकेड सीड्स होते हैं, दैट हैव नेकेड सीड्स। एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके कि इन पौधों के सीड जो होते हैं ये नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट या सेक। बेसिकली अगर एंजू को देखा जाए वहां पे एंजू से मुराद थैली यानी मेवे के अंदर सीड बंद हो तो एंजियो, अगर जिनका सीड एक्सपोज हो, नेकेड हो, ऐसे पौधों को नाम दिया जाता है जिम्नोस्पर्म का। जितनी भी जिम्नोस्पर्म है इनको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि वो पौधे हैं दोज प्लांट्स इन विच, जिनमें से जो सीड्स होते हैं आर नॉट एनक्लोज्ड, बंद नहीं होते, कहां पे, इनसाइड फ्रूट्स। वो पौधे जिनके तुखम इनसाइड फ्रूट्स यानी मेवे के अंदर बंद नहीं होते, ऐसे पौधों को नाम दिया जाता है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म के पौधे नॉन फ्लावरिंग भी कहलाते हैं। यू कैन से के पौधे फ्लावर नहीं पैदा करते, तो इसलिए हम इनको सिंपल लिख सकते हैं कि दे आर नॉन फ्लावरिंग। ठीक है, सीड तो पैदा करते हैं लेकिन फ्लावर नहीं पैदा करते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इनके मुकाबले में नेक्स्ट ग्रुप जिसको हम एंजू का नाम देते हैं वो फ्लावरिंग है। और इनकी ज्यादातर अगर हैबिटाट को देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म के पौधे लिव इन ट्रॉपिकल, कौन सी एरिया शाबस, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, प्लस कुछ मेंबर इनके टेम्परेट रीजन में रहते हैं। टेम्परेट रीजन में कुछ पौधे इनके कहां पे शाबस, ट्रॉपिकल, और कुछ प्लांट्स इनके कहां पे शाबस, सब ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं। ट्रॉपिकल वो इलाके जहां पे आप लोगों ने इक्वेटर का नाम सुना होगा, यानी इक्वेटर के करीब वाले जो इलाके होते हैं ऐसे इलाके को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, जबकि टेम्परेट रीजन उस इलाके को कहा जाता है जिनके समर सीजन वार्म हो और विंटर सीजन कोल्ड हो। जैसे कि हमारे इलाके का यानी पाराचनार का मौसम, ऐसे इलाके के मौसम को बेसिकली नाम दिया जाता है किसका, टेम्परेट रीजन का। तो ये पौधे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में प्लस टेम्परेट रीजन में रहा करती है। अगर हम इन प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में से आगे जाएं तो ये वो पौधे हैं जिनकी सीड्स आर फॉर्म्ड, सीड्स इनके बनते हैं कहां पे, ऑन ओपन कार्पल्स। कहां पे बनते हैं इनकी सीड्स, ओपन कार्पल्स। कार्पल बेसिकली अगर आप लोग फ्लावर में देखें तो कार्पल इज द फीमेल, यानी फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल का कार्पल कहलाता है। तो यहां पे अगर हम देखें तो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये फ्लावर नहीं पैदा करते, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को इनका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, वी कॉल देम द कोन्स। क्या नाम दिया जाता है, कोन्स, जो बाद में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा।
अगर हम जिम्नोस्पर्म के प्लांट को देखें, ये जो हमें प्लांट बॉडी नजर आ रही है, एक जिम्नोस्पर्म की, एक पाइनस को अगर हम देखें, एक साइकस को देखें, ये जो हमारे पहाड़ों में ज्यादातर पौधे पाए जाते हैं, इन पौधों को अगर हम देखें, प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी की क्या है? इज स्पोरोफाइट है। ये बार बार मैं बता चुका हूं, जब भी वर्ड स्पोरोफाइट आ जाए तो हम इनके डिफरेंट फीचर्स में से इनकी रूट का, इनके स्टेम का हवाला देंगे, प्लस इनके लीव्स का हवाला देंगे। तो आते हैं, ये जो जिम्नोस्पर्म है, इनके रूट के हवाले से कि इनके किस किस्म के रूट्स होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म की रूट्स हमेशा के लिए टैप रूट कहलाते हैं। कौन सी रूट शाबाश? टैप रूट्स। टैप रूट्स से मुराद वो रूट जो सीड के रेडिकल से निकले। कुछ रूट्स ऐसे होते हैं, आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में देखा कि वो डायरेक्ट स्टेम से निकल आते हैं। वी कॉल देम द एडवेंटिशियस रूट। तो इनके रूट टैप रूट कहलाते हैं, और टैप रूट के साथ साथ परसिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? परसिस्टेंट। परसिस्टेंट से मुराद कि जब तक ये पौधे की लाइफ चलती रहती है तो तब तक ये जड़ी भी उस टाइम तक जिंदा रहती है। तो इनकी रूट्स को टैप रूट और परसिस्टेंट रूट का नाम दिया जाता है। और अक्सर फॉर्म एसोसिएशन, एक ताल्लुक बनाती है, एसोसिएशन बनाती है, रिलेशन बनाती है। किसके साथ रिलेशन बनाती है? विद फंजाई। किसके साथ शाबाश? फंजाई के साथ एसोसिएशन। अगर हम किंगडम फंजाई को देखें तो किंगडम फंजाई में एक इंपॉर्टेंट इनकी ये है कि ये एसोसिएशन बनाती है। अगर हम गौर कर लें कौन से प्लांट्स के बारे में, पाइनस के प्लांट्स के हवाले से या जिम्नोस्पर्म के प्लांट के हवाले से, इनकी रूट होते हैं, इनकी रूट, लेकिन इनकी रूट हेयर्स नहीं होते। तो रूट हेयर का किरदार कौन अदा करते हैं? फंजाई के हाइपी अदा करते हैं। इसलिए इस एसोसिएशन का नाम दिया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। विच एसोसिएशन? सिम्बायोटिक मीन जिसमें दोनों को फायदा हो। ऐसे एसोसिएशन को नाम दिया जाता है किसका? सिम्बायोटिक एसोसिएशन का। चलो, तो ये रूट के हवाले से इनकी रूट टैप रूट कहलाते हैं, और ये टैप रूट हमेशा के लिए तब तक जिंदा रहते हैं जब तक ये पौधा जिंदा हो। जब इनको काटा जाता है तो इनकी रूट भी आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टू दिस, अगर हम इनके स्टेम को देखें, इनके स्टेम को देखें तो स्टेम अक्सर इनका उडी होता है। देखें, इससे पहले मैंने आप लोगों को कुछ प्लांट्स का कहा था, कुछ प्लांट्स काफी कमजोर किस्म के तने रखते हैं, विच वी कॉल द हर्ब्स। कुछ प्लांट श्रब्स कहलाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी प्लांट्स ट्रीज होते हैं जिनमें वुड होता है। तो इनके स्टेम में वुड होती है, और इनके स्टेम काफी लॉन्ग एंड टॉल साइज के होते हैं। आप लोगों ने पहाड़ों में देखा होगा, ये जो पाइनस के पौधे हैं काफी टॉल साइज के होते हैं, यानी काफी लंबा साइज गेन कर सकते हैं, लंबूतरे बन जाते हैं। और इनके स्टेम में देयर स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ। विच ग्रोथ? सेकेंडरी ग्रोथ। एक चैप्टर है फॉर्म एंड फंक्शन का, वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी ग्रोथ क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है। तो यहां पे जस्ट एक पॉइंट नोट कर लें, जब हम जमीन में एक पौधे की सीड को बो देते हैं तो पहले अगर हम पौधे को देखें तो पौधा निकल आता है, पहला अपना हाइट गेन करता है। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी ग्रोथ, मीन इंक्रीज इन द साइज ऑफ या लेंथ ऑफ व्हाट? रूट और शूट। जड़ की साइज में या शूट की साइज में इजाफा हो तो वी कॉल देम व्हाट? द प्राइमरी ग्रोथ। आहिस्ता आहिस्ता प्राइमरी ग्रोथ के बाद एक पौधे के तने में, मोटापे में, डायमीटर में इजाफा होता है, वी कॉल देम द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये पौधे जो जिम्नोस्पर्म है, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ करता कौन है? तो हमारे साथ इनके तनों के साइड्स में लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, हम इनको सिंपल लिटरल मेरिस्टेम का नाम देते हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि सेकेंडरी ग्रोथ
पौधों को किस वजह से मिलती है? तो पौधों को सेकेंडरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम की मौजूदगी की वजह से जो एक खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी है कि वो डिवाइड कर जाएं, रीडिवाइड कर जाएं। अच्छा, तो दिस वाज अबाउट द स्टेम। अगर हम इन प्लांट के लीव्स के हवाले से बात कर लें, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी को बता रहा हूं, किसके हवाले से? लीव्स के हवाले से कि इन पौधों में लीव्स क्या है, कौन से हैं। तो इनकी लीव्स को देखा जाए तो लीव्स इनके 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। हम कह सकते हैं कि इनकी लीव्स डायमॉर्फिक हैं। डायमॉर्फिक, डाई से मुराद 2, मॉर्फ मीन 2 अकसाम में, 2 शेप में पाए जाते हैं। यहां पे गौर से देखें, अगर हम एक पाइनस के लीव्स को देखें तो उनके ऐसे नीडल्स होते हैं। कैसे होते हैं शाबाश? नीडल। तो इनके एक किस्म के लीव्स को नाम दिया जाता है क्या शाबाश? नीडल लाइक लीव्स, और जो काफी लंबे साइज के और इनके ऊपर काफी थिक क्यूटिकल। और दूसरे नंबर पे देखा जाए इनके लीव्स को स्किल लीव्स का नाम दिया जाता है। कौन सी लीव्स का? स्किल लीव्स का। तो गौर से देखें, ये जो मैंने नीडल शेप बनाई, ये इनके नीडल लाइक लीव्स हो गए, और इनके यहां पे आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे छिलकी जैसी छिलकीनुमा पत्ते अटैच होते हैं। वी कॉल देम द स्किल लीव्स। ये जो स्किल लीव्स हैं यूजुअली कलर में देखा जाए तो ये ब्राउन कलर के होते हैं। किस कलर के? ब्राउन कलर के। इसके मुकाबले में अगर हम नीडल लाइक लीव्स को देखें तो इनकी कलर क्या होगी शाबाश? ग्रीन कलर होगी। तो इनके लीव्स को मैंने क्या नाम दिया शाबाश? डायमॉर्फिक का नाम दिया। और ये डायमॉर्फिक लीव्स में एक नीडल लाइक लीव्स होते हैं और एक स्किल लीव्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो लीव्स इन्होंने नीडल लाइक क्यों बनाए? बेसिकली जो लीव्स जितना चौड़ा होगा या जो लीव जितने चौड़े होंगे सरफेस वाइज, उतना ही उनसे एवापोरेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, मीन पानी का लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। तो इनकी नीडल लाइक लीव्स इसलिए हैं ताकि इनके पौधों के पत्तों से पानी ज्यादा जाया ना हो। अगर हम इनकी लीव्स को देखें तो इनकी लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं वो स्टोमेटा संकन होते हैं। संकन से मुराद काफी गहरे गहरे स्टोमेटा, जो काफी गहरे हो, और गहरे स्टोमेटा का मकसद यही कि ताकि वाटर के लॉस में मुश्किल दरकार हो इनको, इसलिए ताकि पानी ज्यादा जाया ना हो इन पौधों से। अभी मैंने कहा कि ये पौधे अक्सर देखा जाए तो टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में रहते हैं, और इनके रूट में फंजाई की एसोसिएशन होती है, अपनी रूट हेयर्स इनके नहीं होते। अगर हम देखें ना इनकी रूट हेयर्स हैं, अगर इनसे पानी भी ज्यादा जाया हो जाए तो मुश्किल बन सकती है, इसलिए इन पौधों ने अपनी मॉडिफाई किया नीडल लाइक में। ना सिर्फ लीव्स को मॉडिफाई किया नीडल लाइक में, बल्कि स्टोमेटा को भी चेंज किया। क्या नाम दिया गया? संकन स्टोमेटा। डम बेल शेप किस्म के स्टोमेटा होते हैं, और इनके साथ हैव थिक क्यूटिकल लेयर। इनके ऊपर क्या होता है शाबाश? एक काफी मोटा क्यूटिकल का लेयर भी होता है। ये नोट कर लें, ये 3 प्रॉपर्टी, नीडल लाइक लीव्स, संकन स्टोमेटा और थिक क्यूटिकल, इन तीनों को मिला के इनका एक खास फंक्शन जो होगा वो ये कि प्रिवेंट व्हाट? एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर। डू व्हाट? एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर, ताकि पौधे के पत्तों से इजाफी मिकदार में पानी जाया ना हो सके। तो दिस वाज अबाउट द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। आते हैं आगे, इनके जो प्लांट हैं, इनके प्लांट्स पेरिनियल कहलाते हैं। क्या है शाबाश? पेरिनियल। देखिए एक नया वर्ड आया फ्रंट पे, पेरिनियल था। हमारे साथ 3 वर्ड यूज किए जाते हैं, एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट। कौन कौन से? एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। एनुअल वो प्लांट्स होते हैं जो 1 ईयर में, यू कैन से, यानी 1 ग्रोइंग सीजन में अपनी जिंदगी का चक्कर कंप्लीट कर सके, उसको हम एनुअल प्लांट का नाम देते हैं। कुछ प्लांट्स के लिए 2 साइकिल का होना जरूरी, बाइनियल। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम जमीन में डाल देते हैं,
उनका सीड जमीन में डाल दिया जाता है, फिर वो पौधा निकल आता है, मैच्योर होती है, फिर उसके बाद वो सीड की प्रोडक्शन की प्रोसेस तक आ जाती है। अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए काफी सालों का दरकार होना पड़ता है। ऐसे प्लांट को नाम दिया जाता है पेरिनियल प्लांट्स का। इन प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के हवाले से देखिए, एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड कि नॉन फ्लावरिंग है। क्या है शाबाश? नॉन फ्लावरिंग। तो फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक खास नाम दिया जाता है, वी कॉल देम द कोन्स। क्या नाम दिया जाता है? कोन्स। कोन्स में दो टाइप के होते हैं, एक मेल कोन कहलाता है और एक फीमेल कोन कहलाता है। आप लोगों ने पाइनस प्लांट में एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जो यहां पे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं। सपोज दिस इज द मेन एक्सिस और यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर ऐसे स्केल्स अरेंज होते हैं जो एक कोन्स को डेवलप करती है या बना लेती है। आप लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स इन पौधों में देखे होंगे, खासकर पहाड़ों में जो चिलगोजा के दरख्त हैं या पाइनस के दरख्त हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है किसका शाबाश? कोन का। तो ऐसे स्ट्रक्चर, अच्छा, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनकी क्या कहलाते हैं शाबाश? या ऑर्गन्स कोन्स। कोन मेल भी होता है और फीमेल भी। मेल कोन में ये जो आप लोग स्केल्स देख रहे हैं, ये मेल कोन के काफी नजदीक कंपैक्टली अरेंज होते हैं, जबकि हम अगर एक फीमेल कोन को डायग्रामेटिकली शो करना चाहें तो दिस इज द सेंट्रल एक्सिस। क्या शाबाश है? सेंट्रल एक्सिस। और इनके जो कार्पल होते हैं या स्केल होते हैं, ये काफी ऐसे लूजली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं शाबाश? लूजली अरेंज होते हैं। तो ये हम इजीली मेल कोन का फीमेल कोन से डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अगर हम पहाड़ की तरफ फर्ज कर लें, किसी विजिट में चले जाएं, तो वहां पे आप लोगों को पाइनस के प्लांट के अगर कोन्स मिल जाएं तो जो कंपैक्टली अरेंज होंगे वी कॉल देम द मेल कोन, और जिनके स्केल्स लूजली अरेंज होंगे वी कैन से व्हाट? द फीमेल कोन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मेल कोन आया अलग, फीमेल कोन अलग, या दोनों एक ही में? नो, मेल कोन अलग होता है और फीमेल कोन अलग होता है। इसलिए हम इनको एक नाम दे सकते हैं कि इनका हर एक कोन मोनोसेक्सुअल होता है। क्या शाबाश? मोनोसेक्सुअल से मुराद एक सेक्स पे मुश्तमिल, मीन के मेल मेल सेक्स पे मुश्तमिल होगा जिसको हम पॉलन ग्रेन कहेंगे, और फीमेल फीमेल सेक्स पे मुश्तमिल होगा जिसको हम ओयोल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ओयोल का। अब यहां पे देखिए, अगर हम एक प्लांट को देखें, किसको? एक प्लांट को, एक पाइनस को देखते हैं, क्या मेल कोन फीमेल कोन एक ही प्लांट में होंगे या मेल एक प्लांट में फीमेल दूसरे प्लांट में? नो। नोट कर लें कि ये प्लांट्स जो हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के हवाले से दीज प्लांट आर मोनोइशियस। क्या है शाबाश? मोनोइशियस है। मोनोइशियस से मुराद मैं ब्रायोफाइट्स में भी बता चुका था कि जब एक ही प्लांट में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पाए जाए, एक ब्रांच पे हो या डिफरेंट ब्रांचेस पे, लेकिन प्लांट एक ही हो, ऐसे प्लांट को नाम दिया जाता है मोनोइशियस का। यानी बोथ सेक्सेस ऑन सेम प्लांट। जब एक प्लांट पे दोनों सेक्सेस मौजूद हो तो ऐसे प्लांट को नाम दिया जाता है मोनोइशियस का। एनीवे, प्लांट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल में बनेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स या इनके ओयोल्स दूसरे में बनेंगे। इनकी फर्टिलाइजेशन होगी। क्या होगी शाबाश? फर्टिलाइजेशन। यू कैन से के पौधे फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं शाबाश? फर्टिलाइजेशन करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इनका जो मेगा स्पोर होता है, क्या होता है शाबाश? मेगास्पोर। मेगास्पोर से मुराद फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम ओयोल का नाम भी दे सकते हैं। इनका मेगास्पोर रिटेन करता है इनसाइड मेगास्पोरेंजियम में। इनका मेगास्पोरेंजियम में क्या पाया जाता है शाबाश? मेगास्पोर पाया जाता है और वहां पे रिटेन भी करता है टिल द डेवलपमेंट। एक अहम प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं। वो प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये पौधे जो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं,
इनमें एक एबिलिटी है पॉली एम्ब्रियोनी। व्हाट? पॉली एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो से मुराद जब मेल स्ट्रक्चर वी कॉल द पोलन ग्रेन, फीमेल स्ट्रक्चर कॉल्ड द ओव्यूल, इसको फर्टिलाइज करता है, वी कॉल देम द जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाएगी। लेकिन यहां पे वर्ड देखिए पॉली एम्ब्रियोनी, मीन के इनके सीड्स बनने से पहले इनकी काफी ज्यादा एम्ब्रियो बनती है, ज्यादा एम्ब्रियो बना सकती है। लेकिन एम्ब्रियो में फिर क्या होगा? एट लेटर स्टेज बाद में अ सिंगल एम्ब्रियो डेवलप। क्या होगा शाबाश? सिंगल एम्ब्रियो इनकी क्या होती है शाबाश? डेवलप हो जाती है। देखिए दोबारा से, पॉली एम्ब्रियोनी है, पॉली एम्ब्रियोनी से मीन एम्ब्रियो इनकी ज्यादा बनते हैं, लेकिन जब लेटर स्टेज आती है सारे एम्ब्रियो जाया हो जाते हैं, जस्ट एक ही एम्ब्रियो डेवलप होती है कि वो इनकी सीड में एनक्लोज होके फ्यूचर के लिए इनकी लाइफ साइकिल को स्टार्ट करती है। लास्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से देखिए, अगर हम जिम्नोस्पर्म के प्लांट को किस बिहाफ पे देखिए? कॉटिलेडन के बिहाफ पे। कॉटिलेडन, तो कॉटिलेडन इनके वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल से मुराद के 1 to many, एक से लेकर मुख्तलिफ किस्म की तादाद के इनकी क्या पाई जाती है? कॉटिलेडन। नोट कर ले कॉटिलेडन क्या है। कॉटिलेडन बेसिकली सीड का एक पार्ट है जहां पे पौधा अपने फूड को स्टोर कर लेता है। कुछ पौधे सीड के अलावा मेले में खुराक स्टोर करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, सपोज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल जैसे सिंपल सा बताते चलूं, आप लोगों ने बीन के बारे में सुना होगा, बीन जिसको हम लोबिया या आम अल्फाज में कुख का नाम देते हैं। इस प्लांट को अगर हम, इसकी सीड को अगर हम देखें, इसके सीड को, तो ये इजीली 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम हो सकता है। हर एक हिस्से को नाम दिया जाता है कॉटिलेडन का। तो अगर हम इन जिम्नोस्पर्म के कॉटिलेडन को देखें तो कॉटिलेडन इनकी वेरिएबल नहीं, एक कॉटिलेडन के भी कुछ पौधे मुश्तमिल होंगे, कुछ की सीड या कुछ प्लांट्स की सीड्स में 2 या किसी के सीड्स में काफी ज्यादा कॉटिलेडन भी हो सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट टू दिस इस जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन। तो जिम्नोस्पर्म के हमारे साथ 2 सब क्लासेस, इन 2 सब क्लासेस में एक का नाम रखा जाता है द साइकस और सेकंड क्लास का नाम रखा जाता है कॉनिफर्स या पाइनस, और एक नेक्स्ट नेम से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर कोन बियरर प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? कोन बियरर, मीन कि जिनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कोन बनते हैं। क्या बनते हैं शाबाश? कोन्स बनते हैं। तो इनमें से अगर हम गौर कर लें, साइकस का हैबिटाट आप लोगों के नॉलेज में होगा, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट दिस, कि जितनी भी साइकस के पौधे हैं ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। कहां पे शाबाश? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में हमें कौन से प्लांट्स मिलेंगे? दीज प्लांट बिलोंग टू द जिम्नोस्पर्म, वी कॉल देम द साइकस। इसके 2 मशहूर ग्रुप्स, जिसमें से एक का नाम रखा जाता है द साइकस सर्सिनेलिस और दूसरे का नाम रखा जाता है द साइकस रिवोल्यूटा। इस साइकस सर्सिनेलिस और साइकस रिवोल्यूटा इनकी साइंटिफिक टर्म्स है या साइंटिफिक नेम है। तो दीज प्लांट आर साइकस प्लांट विच बिलोंग टू द क्लास जिम्नोस्पर्मी। नेक्स्ट टू दिस पाइनस या कोन बियरर प्लांट जो है, कोन बियरर जो कोन पैदा करते हैं, कोन बियरर जिसको हम कॉनिफर्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं शाबाश? कॉनिफर्स का। एक कॉनिफर्स के पौधे, इनका हैबिटाट या नेटिव प्लांट है टेम्परेट रीजन के। कौन सी रीजन के? टेम्परेट रीजन के। और ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पैदा करते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है, वी कॉल देम द कोन या कोन्स। फिर मैंने यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया था कि कोन मेल भी होता है, कोन फीमेल भी। कुछ प्लांट्स कोन मेल और साथ साथ
फीमेल दोनों एक ही में पैदा होते हैं। जैसे कि मैंने वर्ड यूज किया था मनुष्यस प्लांट का। किसका शाबस? मनुष्यस प्लांट का। अच्छा, ये जो कोन बियरर प्लांट्स हैं इसमें से यही क्लास प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये पौधे इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं इन एनरिचमेंट, किस चीज में? एनरिचमेंट ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये जो जिंदगी पौधों की खासकर कुरेर्स पे कायम है, मुख्तलिफ किस्म की बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, तो इसके एनरिचमेंट में भी, इनको कामयाब बनाने में और लैंड पे बेहतर तरीके से रहने वाले कोन बियरर प्लांट्स यानी कॉनिफर्स भी अहम रोल अदा करते हैं। इनकी अगर प्लांट बॉडी को देखा जाए, काफी ज्यादा टाल किस्म की प्लांट बॉडी होती है और इनकी रूट, दोबारा से देखिए, परसिस्टेंट होती है। कौन सी रूट शाबस? टैप रूट होते हैं लेकिन परसिस्टेंट, और इनके लीव्स नीडल लाइक होते हैं और इनके ऐसे ब्रांचेस निकले होंगे, आप लोग इनको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनमें से कुछ के नाम लॉन्ग शूट्स, कुछ को ड्वार्फ शूट्स का नाम दिया जाता है। तो इनकी प्लांट बॉडी का अगर देखा जाए तो इनकी अपीयरेंस जस्ट इस तरह बनती है जैसे कि वी कैन से द अम्ब्रेला लाइक। विच लाइक शाबस? अम्ब्रेला लाइक। इनकी प्लांट्स की यानी जो स्ट्रक्चर है ये अम्ब्रेला लाइक बन जाती है। और इनके प्लांट्स के लीव्स जो मैं पहले बता चुका था कि नीडल लाइक लीव्स होते हैं। कैसे? नीडल लाइक। डिपेंड करता है नीडल्स की तादाद पे कि नीडल्स की तादाद 3 है। ऐसे फर्ज कर लें, नीडल 1 2 3, कितने नीडल्स हो गए? 3 नीडल। और ये कितने नीडल्स हो गए? 4 नीडल। और कुछ के क्या होंगे शाबस? 5 नीडल्स होंगे। तो इनकी लीव्स पे डिपेंड करते हैं। हम इजी कह सकते हैं कि पाइनस का कौन सा पौधा है, ये पाइनस कौन सा है, ये पाइनस कौन सा है। तो लास्ट में आप लोग जस्ट कहें कि हमारे साथ जिम्नोस्पर्म की 2 सब क्लासेस में, एक साइकस और दूसरा कॉनिफर्स या पाइनस या कोन बियरर। इनको अगर हम बतौर एग्जांपल ले लें तो जितनी भी पाइन ट्रीज हैं, जितनी भी पाइन ट्रीज हैं जिसमें से चिलगोजा पाइन है, चिलगोजा, या हमारे साथ पाइनक्स रक्सबॉर्जियाई है, पाइनस जेरेडियाना है या पाइनस वलेचियाना है, ये प्लांट्स के नेम है जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म।